गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एमपी ब्लॉगर धनवी और मैं हूँ स्वाति। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और इशू बाहर जाने की जिद कर रही थी बहुत। तो मैंने सोचा कि मैं कपड़े जैसे कि सूखने के लिए डाल रही हूँ। जैसे कल के कपड़े हल्के हल्के से गीले हैं, तो फिर इशू को भी मैं बाहर लेकर आ गई थी। फिर इसको पहना रही मैं स्लीपर। और हाँ, मैं सबसे पहले बता देती हूँ आज की डेट क्या है, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं मुझसे कि मैं डेट नहीं बताती हूँ। तो आज की डेट है 16 सितंबर और डे है वेडनेसडे। तो यहाँ पर देखिए इशू कैसे भाग रही है। बच्चों को ना बाहर खेलना बहुत अच्छा लगता है और जैसे फ्री सा लगता है और अंदर ना पैक पैक लगता है। तो देखिए इशू है ना, से चली जाती है दौड़ते दौड़ते। तो यहाँ पर बंदर भी है ना, इसी कारण थोड़ा डर लगता है कि बच्चों को कुछ कर ना ले। तो यहाँ पर फिर आ गई थी अंदर और फिर इशू की है ना गाड़ी नहीं निकल रही थी। इशू है ना यहाँ पर रो रही थी, तो उसको ना मैं उसके गाड़ी निकाल के दे रही हूँ। तो वो गाड़ी को है ना घोड़ा कहती है। वैसे उसको बोलेंगे ना कि घोड़ा कहाँ है, तो वो कहती कि यहाँ है। और ये देखिए यहाँ पर बैठेगी और फिर वो चलाएगी। उससे इतना अच्छे से चलाना नहीं होता है, फिर भी वो चला लेती है। जब उसका मन होता है तब बैठ जाती है और जब खेलना होता है तो खेलने लग जाते हैं। बच्चों का ऐसा ही होता है। या फिर ऐसा भी रहता है कि कभी हाथ भी नहीं लगाएंगे, चीजें वैसी की वैसी पड़ी रहती है। पर इशू है ना खेल लेती है कभी कभी, जैसे उसका मूड होता है। तो यहाँ पर मैं बेडशीट वगैरह ठीक कर रही थी। मैं कब से ठीक करने की कोशिश कर रही थी, पर है ना इशू बार बार आ जाती थी। और एक तो मेरे ट्राईपोड को है ना वो हिला रही थी। मतलब उसको ऐसा लग रहा था कि मैं मोबाइल ले लूँ और मैं जैसे वो खुद मोबाइल ले लेती है और वो खुद को देखती रहती है, इस टाइप का वो करती है। क्योंकि उसको है ना आजकल समझ में आने लगा है ना, इसी कारण। तो यहाँ पर बस मैं बेडशीट वगैरह ठीक कर लूँगी। और अभी पता काफ़ी टाइम हो गया है, शायद 10 साढ़े 10, हाँ इतना ही टाइम हुआ होगा। और अभी तक मेरा कुछ भी काम नहीं हुआ था, क्योंकि जैसे मेरे हब्बी चले जाते हैं 8 बजे ड्यूटी। तो इशू भी है ना जल्दी उठ जाती है। मुझे ब्रेकफास्ट बनाने में ही तो इतनी प्रॉब्लम होती है ना, बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता है। बेटो नहीं, इशू के साथ सॉरी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो इशू भी मेरे पास में ही है। तो इशू के साथ कैसे बनाओ और कैसे नहीं, बहुत परेशानी हो जाती है। तो दिन भर वही इशू के साथ मैनेज करना रहता है, उसके साथ काम करो। अगर वो कहीं खेलने में बिजी रहेगी तो अच्छा है, नहीं रही तो वही है कि परेशान करेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सामान इतना पड़ा हुआ है। ये मैंने उठा कर नहीं रखा था, ये है ना इशू ने सोफा कवर निकाल के रखा हुआ था, उसने निकाल दिया। तो वैसे ही करती है, मैं डालती हूँ और इशू क्या करती है, सोफा कवर है ना वो खींच लेती है, निकाल लेती है। और उसे है ना हाथ नहीं लगाने दो ना, तो वो ऊपर से और चिल्लाती है, रोने लग जाती है। फिर इससे अच्छा है कि करना है तो बच्चों को जो भी करना है, क्योंकि हम भी अगर बच्चे रोने लग जाते तो इरिटेट हो जाते हैं ना, क्योंकि दिन भर देखो बच्चों को, वैसे तो थोड़ा परेशान हो जाते कि हमें ही देखना है बच्चों को। तो बस यहाँ पर मैं सोफा वगैरह ठीक कर लूंगी। और देखिए उसने ना एप्रॉन में यहाँ पर ला कर रखा है। थोड़ा सा मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेना, क्योंकि वॉइस ओवर कर रही थी, इशू भी मेरे पास ही है और वो मोबाइल लेने की कोशिश कर रही है या फिर ईयरफोन लेने की कोशिश कर रही है। तो आज मैं ना बहुत जल्दी मतलब वीडियो की एडिटिंग कर रही हूँ। तो मैंने सोचा यार कि आज जल्दी ही कर लेती हूँ, वैसे भी रात को ना बहुत टाइम हो जाता है। यहाँ पर देखते रहना, मैं इशू को दिखाऊंगी। ये देखिए मैंने अभी जस्ट ठीक किया था और देखिए धीरे धीरे इशू क्या कर रही है। देखो ऐसा ही रहता है बच्चों का। तो यहाँ पर मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ कि देखिए ऐसा करती है इशू। इशू नहीं, अगर आपके यहाँ पर भी छोटे बच्चे होंगे ना, वो भी ऐसा ही करते होंगे। बस वही काम रहता है उनका, बिगाड़ने का हम ठीक करते हैं और ये पीछे पीछे बिगाड़ते, ऐसा ही करते हैं बच्चे। डांटो तो सुनेंगे नहीं। तो यहाँ पर मैं इशू के लिए एप्पल शेक बना रही थी, मुझे लगा पी लेगी, तो मैंने बनाया पर उसने पिया नहीं, फिर मुझे ही पीना पड़ा। वैसे मैं ये सब चीज़ें ना, मुझे मीठी या फिर जैसे इसमें शक्कर डाल दिया था, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आता। और इशू को भी मीठी चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं आती हैं। उसे मिर्ची वाली चीज़ें दे दो, खट्टी दे दो, अचार दे दो, ये सब कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से खा लेती है। तो यहाँ पर इशू की चल रही थी मस्ती, उसको तो अच्छा हो गई। यहाँ पर ये पर्दा लगा दिया है मैंने, साड़ी का ही कर्टन बनाया है। तो उसने मतलब मैंने लगा दिया, तो उसे बहुत अच्छा हो रहा मस्ती करने के लिए। वो जाती है यहाँ से सामान निकालती है, रखती है, पता नहीं यहाँ पर अंदर घुस कर क्या करती रहती। तो बस यहाँ पर वो खेल देती इशू।
और ये देखिए चने और मूंग है खड़ी वाली, तो मैंने ना सुखाने डाला था क्योंकि यहाँ पर पता है ऐसे कीड़े लग जाते हैं ना, बहुत सारे कीड़े हो गए थे, तो बड़ी मुश्किल से मैंने इसको सुखाया है क्योंकि मुझे बहुत डर भी लग रहा था कि बंदर ना लेकर चले जाए। तो यहाँ पर आ गई थी मैं लंच बनाने के लिए, तो इसमें डाल दिया मैंने जीरा राई। और मैं बता देती हूँ आज क्या बनाने वाली हूँ। मैं बनाने वाली हूँ गिलकी और उसमें मूंग दाल। तो मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है बट बहुत अच्छी बनी थी, आप लोग भी ऐसे ट्राई करके देखना। तो यहाँ पर मैंने डाल दिए प्याज, और प्याज को मैंने पकने दिया था। उसके बाद मैंने डाल दिया टमाटर, और इसमें है ना मैं नमक ऐड कर दूंगी। मैंने टमाटर इसलिए डाला है जल्दी क्योंकि टमाटर आपको दिखने से ही पता चल रहा होगा कि वो कच्चा है, तो और मुझे जल्दी जल्दी खाना बनाना था इसीलिए मैंने डाल दिया था जल्दी टमाटर। और फिर इसमें है ना मैंने सूखे मसाले ऐड कर दिए, तो जैसे कि हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्का सा मतलब थोड़ा सा ही मैंने गरम मसाला भी ऐड किया था, नमक तो मैंने ऑलरेडी डाल ही दिया है। और फिर इसे मैं ऐसे 1 या 2 मिनट के लिए पकने दूंगी। उसके बाद इसमें डाल दूंगी मैं गिलकी, और गिलकी के है ना मैं बीज नहीं निकालती हूँ। पहले पता स्टार्टिंग में क्योंकि मैंने कभी गिलकी नहीं खाई थी, मैं इसके घर में कभी बनाई नहीं है, मेरे हस्बैंड भी नहीं खाते थे। और मतलब गिलकी खाई है शायद, गिलकी है कि हम लोग उसे ना दौड़का कहते थे, अब पता नहीं वो गिलकी है क्या है, इस टाइप का नहीं रहता था, वो गोल गोल रहता था। तो इसके लिए मुझे पता नहीं था कि इसके बीज नहीं निकालने पड़ते हैं, तो मैं है ना पहले इसके बीज भी निकाल लेती थी, बस अब मुझे पता चला है तो मैं नहीं निकालती हूँ। और यहाँ पर ये मूंग दाल ली है, तो मैंने है ना इसे बॉईल किया है ना, मैंने पहले पानी को बॉईल कर लिया था, उसमें मैंने दाल डाल दी थी, और फिर उससे ना दाल की छिलकी भी अच्छे से निकल जाती है और दाल भी अच्छे से फूल जाती है। तो इस तरीके से मैं बना रही हूँ दाल गिलकी, तो आप भी बना के देखना, बहुत अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है। अगर आपको गिलकी नहीं पसंद है तो आप इस तरीके से बना सकते हो। इसमें मैं कवर कर दूंगी और फिर मैं इस टाइप से सूखी बनाने। ईशु भाई का, ईशु का भाई कहाँ है? ईशु का भाई वो है, ईशु का भाई जाओ किस्ती दे दो भाई को, जाओ जाओ किस्ती दे दो भाई को। भाई है ना, ईशु का भाई है, दूर से दे रही हूँ। तो पता है ईशु है ना उसको भाई कहती, मतलब एक बार वो रो रही थी तो मैंने कहा ईशु ये देखो तुम्हारा भाई ईशु का भाई है, ईशु का भाई है। तब से उसको ना याद है कि ये मेरा भाई है, तो वो है ना उसे भाई ही कहती है। नहीं ऐसा नहीं करो, नहीं निकालो, पता नहीं यही खाती, निकालो नहीं ईशु, रख दो, ये रख दो, कहाँ रखना है, रख दो इसको। मना करेंगे फिर भी बच्चे कहाँ सुनते, उनको वही करना है। और पता है बच्चों की बात ये है कि उनको अगर बोलोगे ना कि मस्ती मत करो तो फिर भी वो करेंगे। हाँ, अगर उनको खाने पीने का पूछो ना, खाना खाओगी, ये खाओगी, वो खाओगी, तो बराबर वो जल्दी सुनाई देता है। अगर बच्चे रोते रहेंगे, उनसे बोलोगे चलो बाहर घूमने, तो एक केस में चुप हो जाते हैं। और उसके अलावा अगर हम लोग ऐसे चुप कराने की कोशिश करें ना तो बिल्कुल भी चुप नहीं होते। बच्चे बहुत सेल्फिश होते हैं, है ना ईशु? हाँ हंसी आ रही, तो ऐसे होते हैं बच्चे, अपने काम की चीजें बहुत जल्दी समझ जाते हैं। तो बस अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है और चाय पीने का मन कर रहा है, पर ईशु कहाँ चाय बनाने दे रही है। जब भी मैं जा रही हूँ किचन में तो मेरे पीछे पीछे आ रही है और रोने लग रही है। अब उसको पकड़ कर चाय तो नहीं बना सकूंगी ना। ईशु नहीं, देखो ईशु चल बाहर घूमने चलो, बाहर घूमने चलो, चलना है बाहर घूमने, बाहर घूमने चलना है। हाँ अब देखो बाहर घूमने के नाम से, अब देखो, अब ये बात कैसे उसको समझ में आ गई, बाहर घूमने चलना है तो खड़ी हो गई जल्दी। अभी नहीं जाना है, अभी नहीं, मंकी है, बहुत सारे मंकी है। ईशु रोती कैसे बता दो, ईशु कैसे रोती है बता दो, रोती कैसा है ईशु? पापा का है, पापा ईशु के, पापा का है, पापा का है ईशु के। अच्छा मम्मा का बच्चा कौन है? मम्मा का बच्चा ये है, और ईशु का बच्चा, ईशु का बच्चा कौन है? पापा, पापा ईशु का बच्चा, मैं नहीं हूँ ईशु का बच्चा, पापा, पापा ईशु का बच्चा पापा है।
हर चीज में पापा पापा पापा। सुबह उठी तो पापा, नींद में तक पापा 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 पापा, बस पापा पापा ही दिखता है इशू को। तो यहाँ पर लेकर आ गई मैं इवनिंग टी और इशू के लिए लेकर आ गई अनार। तो इशू अनार खा लेगी, मैं अपनी टी पी लूँगी। तो ये झूले को है ना मैं बांध के रख देती हूँ, हमेशा बीच बीच में आते रहता है। जब इशू बड़ी हो जाएगी ना तो ये झूला मैं निकाल लूँगी, यहाँ से अच्छा भी नहीं लगता है ना। पर अभी इशू छोटी है इसीलिए कभी कभी यहाँ पर सो जाती है इसमें और इजीली हो जाता है। जैसे कि काम करते रहती हूँ तो इशू को झूले में सुला देती हूँ। अगर वो उठ भी जाती है ना, थोड़ा सा ऐसे झूला दे दो तो वो मतलब उतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो बस यहाँ पर इशू अनार खा लेगी, आधे फेंकेगी आधे खाएगी, आधे पता नहीं क्या क्या करेगी, ऐसे ही रहता है बच्चों का। और फिर इसने ना टॉयलेट कर दी तो मैं उससे पूछ रही टॉयलेट की है, तो बोलती है हाँ, और कहाँ की है, तो वो दिखा रही है कि कहाँ की है, तो वो बताती है। वैसे बच्चों को तो इतना मतलब समझ में आ ही जाता है। तो उसको मैंने कहा कि सॉरी कहो, बताया नहीं मुझे, तो कान पकड़ के सॉरी बोल रही है। तो बस यहाँ पर मैं अपनी चाय वाय पी लूँगी। यहाँ पर मैं पहनाने की कोशिश कर रही हूँ पैंट इशू को, तो वो देखते हैं पहनाने देते हैं कि नहीं, बस मुझे इधर उधर घुमा रही। बच्चे ऐसे ही होते हैं ना, मस्ती करते हैं बस। वो कपड़े पहनने में पता नहीं बच्चों को क्या दिक्कत होती है। इशू नहीं, जितने भी बच्चे होते हैं उनको कपड़े पहनने से बहुत दिक्कत होती है, एलर्जी होती है शायद। तो यहाँ पर मैं फिर भी ज़बरदस्ती से पहना दूंगी। तो ये है मेरा आज का व्लॉग, कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताना। अगर मेरे चैनल पर न्यू आए हो, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और जो नोटिफिकेशन की बेल है उसे भी ऑन कर लेना। टेक केयर, बाय बाय।